स्टार्ट। आदरणीय महोदय, भूमि सुधार से संबंधित अब तक के अनुभव के आधार पर राज्य सरकार ऐसी पहल करने जा रही है। सरकार की इस पहल से भूमि सुधार कार्य टकराव के स्थान पर सुलह से संपन्न हो सकेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कार्यशाला के माध्यम से गुण दोष के आधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से बटाईदारी रैयतदारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी पहल के शुभारंभ के रूप में 8 या 9 जुलाई को राजधानी में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कृषि पंडित भाग ले रहे हैं, भू सुधार विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ केंद्रीय अधिकारी भी भाग लेंगे। हमारा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के कुछ क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रगतिशील भूमि संबंधी कानून प्रचलित हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, परंतु वहीं ऐसा राज्य है जहां प्रमुख कृषि फसलों की उत्पादकता औसत से भी कम है। इसलिए यह दुख की बात हो सकती है। इस कानून के जरिए प्रदेश में खेती बाड़ी की स्थिति की जमीन से जुड़ी वास्तविकताओं को सुधारा जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। किन उपायों में खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों में लगे विभिन्न लोगों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ देना निश्चित किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से क्या सीखा जा सकता है, जहां पर विकास और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भू कानूनों को सशक्त हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। ऐसे अनुभवों को किस तरह से अपने प्रदेश की स्थितियों के अनुसार तब्दील किया जा सकता है। भू सुधार और कृषि उत्पादकता विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में ऐसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए। हालांकि किसी भी रूप में रैयतदारी और सरकार के किसी भी कानून में मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी यह माना जाता है कि बटाईदारी रैयतदारी अनेक भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है। वर्तमान सरकार प्रदेश में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन में धीमी रफ्तार को लेकर भी चिंतित हो रही है। यह प्रदेश के लिए कोई सांत्वना की बात नहीं है। यही नहीं, देश के प्राय सभी भागों में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन की गति धीमी रही है। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित बरगा अभियान के अध्ययन के लिए हाल ही में पहल कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इससे हमारा प्रदेश क्या सबक ले सकता है। भारत सरकार ने भी हाल में अनुशंसा की है कि पश्चिम बंगाल में चलाए गए बरगा अभियान की तर्ज पर छद्म रैयतदारी का पता लगाने के लिए मुहिम चलाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान महिला एवं बाल विकास परियोजना में हो रही अनियमितता के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो
महज आंगनबाड़ी कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मेरे जिले के वार्ड क्रमांक 6 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार के रूप में अशुद्ध सामग्री वितरित की गई। इस तरह आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालक की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण गुणवत्ताहीन दूषित पोषाहार वितरित किया जाना उनके स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके पूर्व एक दिन पहले वार्ड क्रमांक 8 में वितरित किया गया पोषित आहार ठीक न होने के कारण बच्चों ने खाने से मना कर दिया था, जिसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई थी, परंतु दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इन संचालित केंद्रों पर 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, शिशुवती माताओं को एजेंसियों के माध्यम से पोषित आहार, खाने योग्य तैयार बाल आहार, खिचड़ी, हलवा, पोहा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रतिदिन ताजा पका हुआ पोषाहार वितरित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जांच एवं अनौपचारिक शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक द्वारा कुपोषित बच्चों के पालकों से भेंट कर समझाइश दी जा रही है। यह तथ्य सही नहीं है कि वितरित पोषण आहार की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक द्वारा केंद्रों में प्रदाय किए जा रहे पोषण आहार का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान दूषित आहार पाए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह तथ्य सही नहीं है कि गुणवत्ता विहीन एवं दूषित पोषण आहार वितरित किया जाना बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका प्रश्न उपस्थित नहीं होता, इसलिए कि मेरे जिले के शहरी क्षेत्र में स्व सहायता समूह द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में प्रतिदिन निर्धारित मापदंड के अनुसार गुणवत्ता युक्त पोषाहार वितरित किया जा रहा है और स्व सहायता समूह द्वारा प्रदाय किए जा रहे पोषण आहार का कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी के माध्यम से सतत निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस संबंध में किसी भी अधिकारी कर्मचारी को दोषी नहीं माना जा सकता है। अतः लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। संकट काल में जनता के साथ होने के नाम पर खूब दिखावा करना और जहां फायदा होता दिखे वहां झटपटा मार लेना हमारे राजनेताओं को खूब मुफीद आता है। महोदय, मैं कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन का कार्य अगर इस मुल्क में नहीं हुआ तो इस देश में यह जनता सरकार तो क्या ऐसी 1000 जनता सरकारें आ जाएं, इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएगी। हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या का 1/3 अमेरिका की जनसंख्या है। हिंदुस्तान में अमेरिका का क्षेत्रफल
4 गुना बड़ा है और हिंदुस्तान से रूस का क्षेत्रफल 7 गुना बड़ा है। हिंदुस्तान की जनसंख्या अधिक होने से उसमें जो भी विकास के काम हुए हैं वे दिखाई नहीं देते। विराम, स्टॉप।